अगर आप ट्रेडर हो तो यह बात आपको पता होगी कि अभी सेबी की कुछ महीनों पहले ही रिपोर्ट आई थी, जहां पर बहुत ही क्लियरली कहा गया था कि मार्केट में 90 to 95% ट्रेडर लॉस करते हैं। और साथ ही में एक न्यूज आई थी कि कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो कि सुसाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेडिंग में लॉस होने की वजह से। और आप जिन फिन इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, चाहे वो लाइक यूट्यूबर हो या फिर ट्विटर यूजर हो या XYZ टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो, आप उनसे भी एक बार उनका 2 साल का फाइनेंशियल डाटा मांग कर देखना। वह आपको बहुत से बहाने बताएंगे, लेकिन आपको अपना ट्रेडिंग डाटा जो हिस्ट्री है वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप उनका डाटा देखो और आपको यह पता चले कि वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे या फिर वो ट्रेडिंग ही नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। सो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी करंट में आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी होगी, अगर आप उसकी बैक टेस्टिंग करोगे तो लगभग 70 या 80% एक्यूरेसी आएगी। आई एम राइट। बट आप जब रियल मार्केट में ट्रेड करोगे तब उसकी एक्यूरेसी 10 या 20% आएगी। और साथ ही में आप भी उन 90 to 95% ट्रेडर में शामिल हो जाओगे जो कि मार्केट में अपना मनी लूज करते हैं। अगर आपको अपना मनी मार्केट में लूज नहीं करना है और आपको भी अपनी एक वेल्थ बनानी है ट्रेडिंग करके, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो हम इस वीडियो में ट्रेडिंग के बेसिक से लेके एडवांस को तो समझेंगे, साथ ही में हम ट्रेडिंग के लेजेंड भी बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ट्रेडिंग के बेसिक को समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह फील करना होगा। आप ये मान के चलो कि आपने कोई धंधा स्टार्ट किया है, तो क्या आप पहले ही दिन से ही प्रॉफिट एक्सपेक्ट करोगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। आप इन्हें तो जानते होंगे, ये है भारत के रिचेस्ट मैन अंबानी साहब। इनसे एक बार पूछा गया कि आप नए बिजनेस को किस तरह रन करते हो, तो अंबानी जी ने एक जवाब दिया, नए बिजनेस को रन करने के लिए लर्निंग की जरूरत है, ना कि प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन की। हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग में पहले दिन से प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, ना कि लर्निंग पे ध्यान देते हैं। तो ट्रेडिंग में जो स्टार्टिंग के 6 मंथ या 1 साल जो होता है ना, ये बेसिकली लर्निंग ईयर्स होते हैं। हमें इस समय में प्रॉफिट के बदले अपने आप पे काम करना चाहिए, जैसे कि साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। फिर आपको अपना एक रियलिस्टिक गोल सेट करना होगा। आप में से मैक्सिमम लोग इसीलिए मार्केट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट से अनरियलिस्टिक उम्मीद पाल लेते हैं। वो बस प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और अपने लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण वो मार्केट में लर्निंग पीरियड को पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं और मार्केट में फेल हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मार्केट में रियलिस्टिक कैसे बना जाए, तो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग कैपिटल के साथ ट्रेड करना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 20,000 से ट्रेड करते हो तो आपको कंटिन्यू 20,000 के ही साथ ट्रेड करना होगा। ऐसा नहीं कि आज कोई अगर मेरे को लॉट सस्ता मिल रहा है तो यहाँ पे मैं अपना कैपिटल बढ़ा दूं। आपको अपना कैपिटल साइज को एकदम से लॉक करना पड़ेगा। जो भी आप ट्रेड लेते हो उसके पीछे आपको लॉस और प्रॉफिट सेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं 1:1 या 1:2 का प्रॉफिट लूंगा, तो आपको हमेशा उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में लेना होगा, ना कि गैम्बलिंग की तरह, क्योंकि ज्यादातर लोग गलतियां यही करते हैं, ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग की तरह कभी भी कॉल या कभी भी पुट बाइंग करना चालू कर देते। और आपको हमेशा आपकी गलतियों पे काम करना चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो, आप अपनी मिस्टेक को नोट डाउन नहीं करते। आपको उसके लिए मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आप चाहो तो आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हो, लेकिन ये वीडियो पूरा देखो। आप रियलिस्टिक तो बन गए। अब इसके बाद पारी आती है राइट ट्रेडिंग टूल की, जो कि हमको कोई नहीं बताता कि मार्केट में राइट ट्रेडिंग टूल कौन से है। आपने देखा होगा कि कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर जिनका मार्केट में अनुभव, ट्रेडिंग जानकारी, चार्ट रीडिंग करने की क्षमता एक न्यू ट्रेडर से काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण वे मार्केट में लगातार पैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमें ट्रेडिंग टूल जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि हमसे कम ब्रोकरेज लेता हो, प्रॉपर ट्रेडिंग कैपिटल और बिजनेस प्लान के साथ हमको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो बेसिक यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा एडवांस चलते हैं। अब हम समझते हैं कि किसी न्यूज का यूज करके हम मार्केट में किस तरीके से पोजीशन बनाई जा सकती है और उनसे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। न्यूज के साथ ट्रेडिंग करना गलत नहीं है। गलत तो ये है कि हम गलत ट्रेड के साथ चिपके रहते हैं, जो हमारे हिसाब से काम न करने पर भी हम उस ट्रेड को छोड़ते नहीं। कोई भी न्यूज अच्छी हो या बुरी, मार्केट के बिहेवियर पे डिपेंड करती है कि वह न्यूज अच्छी है तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, या न्यूज बुरी है तो मार्केट नीचे आएगा या ऊपर। अब आपके मन में थॉट आ रहा होगा कि हम न्यूज अभी कहाँ से लाएंगे मार्केट से रिलेटेड। तो देखिए, मार्केट से रिलेटेड न्यूज 2 वेबसाइट प्रोवाइड करती है और काफी जेन्युइन न्यूज प्रोवाइड करती है। एक तो है मनी कंट्रोल, जिसका सभी बड़े ट्रेडर यूज करते हैं, और दूसरा है investing.com। इसका भी सभी बड़े ट्रेडर यूज करते हैं न्यूज को एनालिसिस करने में। यहाँ पे आपको स्टॉक से लेकर इंडेक्स से लेकर हर तरीके की न्यूज मिल सकती है। आप इनका यूज कर सकते हो और काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस चलते हैं और समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। किसी स्टॉक, इंडेक्स और कम्युनिटी के मल्टीपल टाइम फ्रेम के कई बेनिफिट्स होते हैं,
जैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉन्ग समय तक होल्ड कर पाए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का यूज करोगे तो आपको यहाँ पे मार्केट का लॉन्गर व्यू दिखेगा, और आप 5 मिनट 15 मिनट या एक और के टाइम फ्रेम का यूज करोगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट व्यू क्लियर होगा। टेक्निकल एनालिसिस में आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों में कुछ इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए अनेक प्रकार के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से ऑक्सीलेटर भी एक है। ट्रेंड पता करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन, चैनल, मूविंग एवरेज, एडीएक्स और रिट्रेसमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही ट्रेड के कंफर्मेशन के लिए आरएसआई, मैकडी और बहुत से ऐसी इंडिकेटर है जिनका आप यूज करके ट्रेड कंफर्मेशन कर सकते हैं। समझते हैं हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाए। कोई भी ट्रेडर इन विशेषताओं को अपनाकर एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट कर सकता है। तो विशेषताएं कुछ इस प्रकार की है। आपको ट्रेड लेने से पहले उसके पीछे का रीजन फाइंड करना होगा, ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा, बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का पेशेंस के साथ वेट करना होगा, पोजीशन साइज को मैनेज करना होगा, आपने हर ट्रेड का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जानना होगा, मार्केट के बिहेवियर को समझना होगा। बस शुरुआती दिनों में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट करने के लिए इतना ही टेक्निकल एनालिसिस काफी है। आपको जैसा जैसा एक्सपीरियंस होता जाएगा आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और सेटअप क्यों फेल होता है बार बार, इसके लिए मैंने एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है। आप उसे आई बटन में क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, एंड स्क्रीन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। अब हम समझते हैं कि एक प्लान के साथ ट्रेडिंग कैसे करें, जिसमें हम ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग सिस्टम बैक टेस्टिंग, इनके बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ट्रेडिंग सिस्टम के बिना एक ट्रेडर कहीं पे भी खरीदता है और बेचता है, साथ ही में वो अपने गलतियों पर भी काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने क्या गलतियां की है। ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट में एंट्री का ही साधन नहीं, बल्कि यह हमें एक बेहतर स्टॉप लॉस और एग्जिट बताता है। साथ ही में कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी देता है, जिसे हम फॉलो करके ट्रेडिंग से लगातार पैसे बना सकते हैं, किसी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह। अब समझते हैं ट्रेडिंग सिस्टम के बैक टेस्टिंग। हर सिस्टम के लिए बैक टेस्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे हमने वो सिस्टम खरीदा हुआ हो या खुद से बनाया हो। कौन से कॉमन गलतियां करते हैं हम, जो एक ट्रेडर सिस्टम में बैक टेस्टिंग के समय करता है, जिस वजह से वो सिस्टम में सही से एनालिसिस नहीं कर पाता। 3 या 4 महीने का डाटा उठाते हो और आप उसी पे बैक टेस्टिंग करने के लिए लग जाते हो। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो 3 या 4 महीने का डाटा इनफ नहीं होता बैक टेस्टिंग के लिए। कम से कम 6 या 7 महीने का डाटा की जरूरत होती है। हम बैक टेस्टिंग करने के बाद तुरंत उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं या तुरंत उस पर ट्रेड करने की कोशिश करते, लेकिन उससे पहले हमें कम से कम 30 सैंपल्स का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 30 ऐसी पेपर ट्रेड करनी पड़ेगी कि वाकई में वो बैक टेस्टिंग हमारे कोई काम की है या नहीं है। अब समझते हैं मनी मैनेजमेंट प्लान को। ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट के कुछ गाइडलाइन शामिल होती है, जो हमारी ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है, यानी कि हमको जीरो नहीं होने देती। मनी मैनेजमेंट के कुछ प्लान है, कुछ जो आइडियाज है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब ये पता करें कि हम एक ट्रेड के पीछे कितना लॉस लेने वाले हैं। अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस 1,000 रुपए से कम का होना चाहिए। फिर आपको अपने पोजीशंस में ये पता करनी है कि आपकी एक्टिव कितनी पोजीशन है, यानी कि आपके कितने ट्रेड अभी लाइव चल रहे हैं, और उनमें से आपने कितना रिस्क वहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। और आप जब रिस्क कैलकुलेट करो तो आप वहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर लेना कि इस रिस्क के हिसाब से आपके पास कितने ट्रेड बनते हैं जो कि आप कर सकते हो दिन में। अगर आपके रिस्क 1,000 रुपए का है और आपके एक ट्रेड में 1,000 रुपए का रिस्क पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो फिर आप दोबारा मार्केट में ट्रेड ना करो, फिर आप नेक्स्ट डे ट्राई करो। 1,000 रुपए का रिस्क है, उसमें से आपने एक लॉट में ट्रेड की, आपका 500 का लॉस हुआ, लेकिन 500 रुपए अभी भी बाकी है, तो आप वहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो। जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है डिसिप्लिन। देखिए, एक डिसिप्लिन ही ऐसा चीज है जो हमें मार्केट में, हमारे पास चाहे कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, चाहे हमारे पास कितनी अच्छी एंट्री पॉइंट्स हो, चाहे हमारे पास कितना ही अच्छा एग्जिट पॉइंट हो, फिर भी हम मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। हम अपने डिसिप्लिन को कुछ इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमको राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा। हम क्या कर लेते हैं, हम अर्ली मॉर्निंग ही मार्केट में कभी एंट्री कर लेते हैं, कभी दोपहर में, कभी शाम को। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको एक राइट टाइम का वेट करना है, चाहे आप सुबह का लो या दोपहर का या शाम का। आपको एक ही टाइम पे मार्केट में ट्रेड पंच करनी है। डिसिप्लिन अगर आपके पास होगा तो आप ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, क्योंकि आपने एक परफेक्ट अपना टाइम डिसाइड कर लिया है। पर डिसिप्लिन ही है जो हमें सिस्टम फॉलो करने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि डिसिप्लिन क्या कहता है, जब तक मेरा टाइम आएगा नहीं तब तक मैं यहाँ पे तुझे ट्रेड लेने दूंगा नहीं। और डिसिप्लिन के कारण हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। अगर आपको डिसिप्लिन के ऊपर डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, जो कि अभी एंड स्क्रीन में आएगी।